न्यूज़ में अनिल गोयल जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। जो सवाल अभिषेक जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, देखिए ये जिज्ञासा तो हर किसी के मन में है ही कि आखिरकार लगातार वो सांसद जो पहले बीजेपी को घेरने की कोशिश करते थे, बीजेपी के खिलाफ सदन में अपनी बात रखते थे, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी उनको अच्छी लगने लगी। साथ ही मित्तल जी का प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों के जहन में है कि ईडी का छापा पड़ता है, उसके बाद बीजेपी उनको अपनी पार्टी में बिना किसी हिचक के शामिल भी करा लेती है। इसके क्या कारण आपको लगते हैं, और क्या जिस तरह से तमाम ये आरोप अब आम आदमी पार्टी की तरफ से आपके ऊपर लगाए जाने कि आपने दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके चलते इनके सांसदों को तोड़ पाने में आप कामयाब हुए? आलोक जी, पहले अपने इस भाई को गृहवान में झांकना चाहिए। ध्यान होगा कि केजरीवाल जी ने, इनकी पूरी पार्टी ने कांग्रेस के नीचे से लेकर के हाई लेवल तक, टॉप तक को भ्रष्टाचारी कहा था, घोटालेबाज कहा था। शीला दीक्षित इतनी मोटी फाइल लेकर घूम रहे थे, इसी में सत्ता में आती शीला दीक्षित को जेल में भेज देंगे। इनके पास वो कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जब चुनाव हो गए और ये जीत गए तो उन्हीं से समर्थन लेकर के इन्होंने सरकार बना ली। और ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी को पहले भ्रष्ट बता रहे थे, अब पूरी कांग्रेस पार्टी इनके लिए क्लीन चिट हो गई। एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस शासन में थी, बिहार के अंदर लालू यादव को चारा घोटाला में कांग्रेस ने जेल में डाला। राहुल गांधी, सोनिया गांधी आज भी जमानत पर बाहर। इनके तीसरे गठबंधन में साथी हो गए आम आदमी पार्टी। यानी वो दोनों चोर हैं, उधर वो जमानत पर बाहर हैं, उधर कांग्रेस ने उनको जेल में भेजा और उसके बाद में इन्होंने उनसे ज्यादा गठबंधन कर लिया। तो ये तो पार्टी को खा जाते हैं। वो कौन सी वॉशिंग मशीन है, कौन सा वॉशिंग समुद्र है जो पूरी पार्टी को साफ कर देता है। गद्दारी की जहां तक बात करते हैं तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जो लोग बीजेपी से, कांग्रेस को से छोड़ करके आम आदमी पार्टी गए, क्या वो गद्दार हैं या नहीं है, पहले ये बता दें। हमने कभी भी उनको गद्दार नहीं कहा। हमने कहा कि उनकी सोच है, उनकी सोच आम आदमी से मिल रही तो वहां जा रहे हैं तो जाएं, उनकी मर्जी है। कांग्रेस से मिली, कांग्रेस में जाते जाए, इनकी मर्जी है। जो बीजेपी से और कांग्रेस से आदमी निकल करके इनके पास गए थे, वो गद्दार थे या ईमानदार थे? फिर इन्होंने गद्दारों को क्यों लिया? तीसरा, हमारी पार्टी बड़ा स्पष्ट कहती है कि जो हमारे विचारों से सहमत है, जो हमारी नीतियों से सहमत है, जिसमें देश सेवा की भावना है, जिसमें गरीबों को काम करने की इच्छा है, उसका हमारे यहाँ दरवाजा खुला है। हम किसी टर्म्स कंडीशन पर समझौता नहीं करते। जो हमारी पार्टी की नीति रीति के साथ मेल खाता है, वो अगर हमारी पार्टी में आता तो उसका स्वागत है। शरणागत को तो भगवान राम ने भी शरण दी है और ये भगवान राम की पार्टी है, तो जो भी हमारे पास आएगा उसको हम शरण देंगे। तीसरी बात, ये भी मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं कि हमारी पार्टी के अंदर कानून अपना काम करेगा, संविधान अपना काम करेगा, सारी एजेंसियां अपना काम करेंगी, कोई एजेंसी नहीं। आप ये बताएं कि इन्होंने अभी, इससे पहले एक वक्ता ने, आपने इससे पहले एक टीवी चैनल में बैठा हुआ था, तो मोटा मोटा चंदा लेकर के राज्यसभा की टिकट दी जाती है। पहले ये बताएं कि इन्होंने जिनको राज्यसभा की टिकट दी है उनसे कितना कितना चंदा लिया है, उनमें पार्टी का क्या योगदान है। मैं ऐसे भी बहुत आदमी बता दूंगा जिनका पार्टी के अंदर जीरो योगदान है आम आदमी पार्टी के अंदर, और इन्होंने उनको राज्यसभा से टिकट दिया। तो निश्चित तौर पर मोल तोल ये करते हैं, भाव ताव ये करते हैं, खरीदारी ये करते हैं। अपने परिवार को संभाल कर रख नहीं सकते, अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संभाल कर नहीं रख सकते। और अभी ये इतनी बात कह रहे हैं, मैं कुछ लोगों के नाम गिनाना चाहता हूँ। शांति भूषण प्रसाद भूषण ने इनकी पार्टी छोड़ी, वो किसी पार्टी में तो नहीं गए, तो इन्होंने अपने अंदर कमी नहीं झांका। कुमार विश्वास जो भी आपने बताया पार्टी छोड़ गए, वो किसी पार्टी में नहीं गए, तो इन्होंने कमी नहीं देखी। योगेंद्र यादव, आशुतोष, ऐसे बहुत से नाम हैं जो इनकी पार्टी को छोड़ करके चले गए और वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करी। इसका मतलब उनका पार्टी के अंदर दम घुट रहा था। कुछ लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन करी, अलका लांबा जैसे लोगों ने, कुछ लोगों ने बीजेपी ज्वाइन करी। ठीक है, तो ये अगर ये सब अनिल जी, जिस तरह से तमाम पार्टियों का आरोप अब आपके ऊपर यही है कि आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके ऊपर किस तरह के चार्जेस हैं,
उसको जनता ने नकारा है, नहीं नकारा है, उसके ऊपर किसी तरह का भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप है या नहीं है, अगर वो अपनी पार्टी को कमजोर कर सकता है, अगर उसको डेंट पहुंचा रहा है, तो आप उसका हाथ खोलकर आप उसका स्वागत कर देते हैं। आशीष जी, ये अपने गिरहवान में झांकने को तैयार नहीं है। अभी मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा है कि ये दोनों पार्टी कोसती है हमको। राजनीति में एक दूसरे विरोध करना एक लोकतंत्र की है, लेकिन इनकी क्या मजबूरी थी कि केजरीवाल जी गाली दे करके, इनको भ्रष्टाचारी कह करके, परिवारवाद के आरोप लगाते हुए, सारे आरोप लगा करके, और इन्होंने उनको उसके फौरन बाद, चुनाव के फौरन बाद उनको समर्थन दिया। क्या मजबूरी थी? ये भ्रष्टाचारी थे, जेल जाने से डर लग रहा था, उससे बचने के लिए इन्होंने ये सब काम करा। इसका जवाब कांग्रेस के पास आज तक नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता ने जवाब जरूर दे दिया। जो पार्टी कांग्रेस दिल्ली में सत्ता करती थी, आज उसको बिना किसी एमएलए के जीरो कर करके जनता ने वापिस भेज दिया। आशीष जी, आ रहा हूं, जनता सारी बात को समझती है, जनता सारी बात को समझती है। ये सिर्फ तोड़ मोड़ के झूठ सच पेश करके, टीवी पर बोल करके जनता की विचारधारा चेंज नहीं कर सकती। इसी तरीके से मैं इनसे फिर पूछना चाहता हूं कि वो आज इंडी गठबंधन के साथ ही हैं। वो जिसको ये कहते हैं कि आलीशान बंगला, शीश महल नंबर 1, शीश महल नंबर 2, शीश महल नंबर 3, लगातार नए नए शीश महल बन रहे हैं जनता के खून पसीने की कमाई से। ना तो आम आदमी इसका जवाब दे रही है, और ना ही कांग्रेस जो इनका समर्थन कर रही है उसका जवाब दे रही है। आज ये केजरीवाल जी पश्चिम बंगाल के लिए ममता के चुनाव में गए हैं, जहां पर जंगल राज है, जहां पर गुंडागर्दी है, जहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। आज उनका समर्थन करने के लिए गए हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए अत्याचार होना इनके लिए महिलाओं पर अत्याचार नहीं है। स्वाति मालीवाल इनकी सांसद, मुख्यमंत्री अपने घर पर बुला हुआ करके अपने घर पर अपने बदमाशों से उनको पिटवाते हैं, और अगर वो उसके बारे में बोलना चाहती है तो संसद में बोलने नहीं देते, एफआईआर लिखवाना चाहती है एफआईआर लिखने नहीं देते। इस तरीके का अगर सांसदों का, महिला सांसद का दम घुटता है, या आम आदमी के जो बाकी कार्यकर्ता उनका दम घुटता है और वो पार्टी छोड़ते हैं, तो इनके लिए वो खराब हो जाते हैं। और जो ये हमसे जिस बात के जवाब मांग रहे हैं, उस जवाब को राघव चड्ढा से मांगे ना। अगर राघव चड्ढा ने हमें गाली दी, वो हमारे पास ही आ रहा है ना, वो अपनी गलती मान रहा है ना। वो कह रहा मैं गलत पार्टी में था, अब मैं सही पार्टी में चला गया। वो यही तो करेंगे, मैं गलत पार्टी चॉइस करी थी, पार्टी अपनी मूल विचारधाराओं से छोड़ दी है, मां पार्टी ने अपने सिद्धांत छोड़ दिए। और असली गद्दारी जो है वो अपने सिद्धांतों को छोड़ करके है। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 2 कमरों के रूम में बैठ करके सीएम का काम करूंगा, कोई वीआईपी कल्चर नहीं लूंगा, मतलब छोटी गाड़ी से काम चलाऊंगा। आज लग्जरी गाड़ियां, आज शीशमहल 1, 2, 3, यानी इनकी कथनी और करनी में इतने अंतर है। इन्होंने सिद्धांतों की बलि दे दी, तो जो वहां के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता थे, जो उनके सिद्धांतों को जो सोच करके उस पार्टी ज्वाइन करी थी, उन्होंने देखा कि ये पार्टी गलत रास्ते पे चल रही है, तो बहुत से लोग इनको छोड़ते चले गए। बहुत से लोग छोड़ते छोड़ते आज इस स्थिति में हैं कि इनके पास आने के लिए कोई तैयार नहीं है, जानने के लिए तैयार है। दूसरा एक बार और, ये इनके कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारा कचरा साफ हो गया। अगर इनका कचरा साफ हो गया तो और जो कचरा वो भी निकाल दो, क्योंकि कुछ लोग और टूट के आने वाले बात है, चाहे वो बीजेपी में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, चाहे कहीं और जाए, और इनके अंदर टूट होनी बाकी है। तो कल को उनको भी कचरा कहेंगे। जो इनसे निकल के चले जाते हैं उनको कचरा कहते हैं। ये इनकी सभ्यता है। जो इनके पार्टी कार्यकर्ता जाते हैं, इनको कोई दुख नहीं, तो कचरा बाहर चला, कचरा बाहर चलेगा, जो कचरा उसको और बाहर कर दें। तो निश्चित तौर पर इनकी नियति भी ठीक नहीं है, इनकी नीति भी ठीक नहीं है, इनका नेतृत्व ठीक नहीं है। ये इनके प्रक्रिया, हमें सत्ता चाहिए, झूठ बोलना हो, भ्रष्टाचार करना हो, जो मर्जी करना हो। दिल्ली के खून पसीने कमाई इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में लगाई। आज पंजाब के खून पसीने कमाई पूरे हिंदुस्तान में लगा रहे, वहां के टैक्स पेयर के पैसे कमाई, उसको एटीएम समझ रखा है, सारे लोगों को डेरा वहां डाल रखा है। आज भगत मानवी इनके चारों तरफ, इनके दबाव में इतना आया भाई, कब वो क्या फैसला ले ले ये भी नहीं पता। कल ये भगवत मान को भी कचरा कहने लगेंगे, ये भी नहीं पता। जो लोग और इनसे निकले उनको कचरा कहने लगे, ये नहीं पता। आज ही बता दें जो इनका कचरा है कि भाई ये हमारे पार्टी का कचरा है। तो भगवंत मान भी आने वाले हैं क्या अनिल जी? भगवंत मान भी आने वाले हैं आपके पास? मैं आने वाले, मतलब वो आज परेशान है। हाँ। वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। वो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पंजाब की सरकार को इन्होंने शिकंजे में कस रखा है, हाँ। जिस तरह से पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे को, पंजाब के पैसे को
खून के जरिए चूस रहे हैं और बाकी अपनी पार्टी में लगा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर पंजाब की सरकार भी इनके इस फैसलों से परेशान है। ठीक है, अभिषेक कभी जी, भी कुछ भी हो सकता है। अभिषेक जी, इनकी क्या गलत वास्तव चीज़ें हुई। में अनिल जी जो ये अनिल जी बिल्कुल छोटा सा उत्तर दीजिए, समय क्योंकि थोड़ा कम है। मैं बिल्कुल छोटा सा ही दूंगा। एक बात तो इन्होंने कही कि ये बात सुनने लायक नहीं है। सही बात ये, सच्ची बात सुनने लायक कांग्रेस है ही नहीं, और ना सच्ची बात कांग्रेस सुन सकती है। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर के बारे में कहा, जो कुछ कहा, अगर कैप्टन अमरिंदर गलत है तो आप ये कहो गलत है, ठीक है, तो आप ये कहो आपकी पार्टी का आपका सीएम रह चुका है। अगर वो गलत है तो बताओ गलत है, या ठीक है बताओ। और हम तो एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैं एक बात कि हम तो निश्चित तौर पर भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। हमने जिस तरीके से झूठा मानते हैं, और आपने इसके लिए भी एक फिल्म बनाई है राम के चरण आया, आपने उसके लिए भी एक फिल्म बनाकर दिखाने की कोशिश की। समय थोड़ा कम है, तो आपके पेशा में आप फिल्में 52 हो गया है, मेरे पास केवल 3 मिनट है, थोड़ी देर रुकिए। झूठ आपके अंदर आशीष जी, आशीष जी, थोड़ी देर रुकिए। नकार चुकी है तुम्हें, जनता नकार चुकी है, टीवी चैनल भी नकार देंगे बीच में बोलोगे तो आप। मैं आपको सुन रहा था, भगवान राम ने फिर आप क्यों आए हैं टीवी चैनल पर? अगर आपको टीवी चैनल पर भरोसा नहीं है, अच्छा आशीष जी रुकिए ना, रुकिए आशीष जी, बीच में जाइए। अब लड़ने का समय नहीं है भाई। टीवी चैनल वाला आपको बुलाना बंद कर देंगे। जीतने वाले लोग टीवी हैं। चैनल अच्छा ठीक है, आशीष जी, आशीष जी एक सेकंड, एक सेकंड, आशीष जी एक सेकंड, आशीष जी समय नहीं है, आशीष जी थोड़ी देर रुकिए, होगा ना, वही तो दिक्कत है। आशीष जी थोड़ी देर रुकिए, अब समय अरे नहीं। जब आपकी सुन रहे थे। अच्छा अनिल जी आपका उत्तर हो गया, नहीं, मेरा जब वक्त था तो मैंने क्योंकि पूरा जवाब दिया। गोविंद जी से आपकी बुद्धि नहीं है, गोविंद जी से मुझे इसमें टिप्पणी लेनी है भाई। बोलिए बोलिए, एक मैं लाइन तो में। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ हाँ, ये इन्होंने महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू करा? 60 साल से इन्होंने सरकार चलाई, क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दिया? आज हमने महिलाओं को आरक्षण दिया तो आप बिना बात की बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, आपने दिया ठीक नहीं है, गया ठीक है। और हमने दे दिया, वो आपको पचने ठीक है अनिल जी ठीक है, आपकी भी बात आ गई। गोविंद जी